गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस आज का पूरा डिस्कशन करेंगे। आज क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, यानी कि कल और उसके आगे क्या हो सकता है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन रहेगा। क्या देखने वाले हैं सर? प्राइस एक्शन एनालिसिस देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे? प्राइस एक्शन के साथ साथ उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के बाद ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन का डेटा के बाद हम लोग क्या देखना है? एफआईएस और डीएस का डेटा। ठीक है, पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के लर्निंग सेशन आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। रात को 9:30 बजे डेटा आएगा, तो उसको तो किसी भी कीमत पे मिस मत करना। ठीक है, तो ये जो लेसन है ना, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। अब देखो, सिंपल सी बात करते हैं। स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से और जाएंगे 10 मिनट टाइम फ्रेम तक। मैंने आपको कल भी क्या बोला था कि भाई कल डेटा जब रिलीज हुआ था, तो मैंने आपको डेटा के बाद यहाँ पे क्लियरली बोला था कि भाई डेटा जो है ना, वो बिल्कुल भी जो है ना लॉन्ग टर्म से तो बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने क्लियर बोला था कि ऐसा नहीं हो रहा कि हम कहीं 20,000 पे जा रहे हैं या 22,000 पे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने क्लियरली बोला जिस हिसाब से प्रो ने बेचा है, ठीक है, प्रो ने क्या करा है, अपनी पोजीशन पे हल्का हुआ है। ठीक है, प्रो यहाँ पे खरीदता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहाँ पे? 24,500 पे भी नहीं खरीद रहा वो। ठीक है, 24,500 हमने कल भी दर्शन किए थे, ऑलमोस्ट कल दर्शन किए थे, और उसके बाद आज भी हमने 24,500 के पास में आए हैं। ठीक है, तो 24,500 के पास प्रो का ना खरीदना ना, ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। ठीक है, ये चीज क्या, देखो एफआईएस सेल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, क्यों टेंशन नहीं है? क्योंकि एफआईएस की बेचने की एक लिमिट है, वो हल्के हो रहे हैं। ठीक है, कब तक हो जाएंगे? 12% तक हो जाएंगे। मैंने आपको बार बार बोला है 12% तक हल्के हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाते नॉर्मल केसेस में। ठीक है, तो 12% तक हल्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है, प्रो का खरीदना मैटर कर रहा है। अब प्रो को क्या लग रहा है कि एफआईएस अभी 19-18 पे है, तो ये 12 तक जाएंगे, इसका मतलब मार्केट और गिरेगा। तो प्रो क्या सोच रहा है कि यार मुझे अभी जो है निफ्टी, मतलब मुझे जो भी ये स्टॉक अभी इंडेक्स जो है और डिस्काउंट पे मिल सकता है, इसलिए वो यहाँ पे खरीद नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे, जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, या ये जो समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल और थोड़ा नीचे की साइड जा सकता है। दिस इज द रीजन प्रो अभी खरीदना स्टार्ट नहीं कर रहा। ठीक है, उसने 23 पे पोजीशन बनाई थी, 23 से पोजीशन बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, और कहाँ तक लेके गया था? 52 तक। अब क्वेश्चन आता है कि सर 52 तक वो पोजीशन को लेके गया, क्या वो पागल है? क्या उसको पहले नहीं पता था ये सब? देखो चक्कर क्या होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इन्होंने जब ये 52 पे लेके गया था ना, तब एफआईएस जो है ना वो एग्रेसिवली बेच नहीं रहे थे। अब एफआईएस ने अपना गेम प्लान चेंज किया, तो इसको भी अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, एफआईएस सेल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एफआईएस कहाँ से आए? 45 से आए भाई। ठीक है, 45 से सेल करते करते कहाँ आ गए? इस समय 18 के आसपास बैठे हैं। ठीक है, 18 पे बैठे हैं। अब आप खुद सोचो, जब ये 18 पे पहुंच गए, तो भाई यहाँ पर प्रो को भी बेचना पड़ा। उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने क्या करा, ब्रेक इवन पे बेचा। ठीक है, इसलिए कहानी सुने करो, अच्छे से समझे करो, उसको डिकोड को पूरा देखो डेटा प्लस प्राइस एक्शन है। ये जो वीडियो है ना, ये जो सेशन है ना, ये डेटा प्लस प्राइस एक्शन है। आप बोलते हो ये सर है ना, सब प्राइस एक्शन बता दो। नहीं सर, मुझे दोनों को मिक्स होकर बताना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जब ये 45 से 80 आया, इसका क्या हुआ, 18 आया, तो उसने क्या करा, अपना गेम चेंज किया। इसकी वजह से प्रो को भी अपना गेम को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। ठीक है, प्रो ने क्या करा, 23 से 52 पे गया था, लेकिन अब कहां पे बैठा हुआ है, ओनली 36 पे। अब 36 से कब बढ़ाता है, वो देखने वाली बात है। ठीक है, अब ये 36 से कैसे और कब अपनी पोजीशन को इंक्रीज करेगा, वो देखने वाली बात है। अब 24,500 पे तो वो इंक्रीज नहीं कर रहा। जो हम सोच रहे थे कि 24,500 पे उसको इंक्रीज करना चाहिए, वो वहां पे बाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसको और डिस्काउंट दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो ये जो लेवल है ना, देखो सर सिंपल बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये मदर कैंडल है। अब आप पूछोगे सर ये तो आप मतलब कि डिस्कस कर ही रहे हो। ठीक है, देखो भाई लेवल चेंज नहीं हो रहे, तो मुझे पास भी वही सिस्टम है। हम कुछ नहीं कर सकते, जब लेवल चेंज नहीं हो तो मैं जबरदस्ती की बातें नहीं करूंगा आपके साथ में। ये मदर कैंडल है, इसका ब्रेकआउट आएगा तभी हमें डायरेक्शन मिलेगी, सिंपल। और मैं आपको क्लियरली बोलूं, अब मुझे जो दिख रहा है उसके डायरेक्शन आने की जो नीचे की साइड से दिख रहा है, सिंपल जो मुझे डेटा नजर आ रहा है वो ये है कि नीचे की साइड से इसको ब्रेक डाउन दे के एक बार को यहाँ पे एक बार रेड कैंडल बना के, ये क्या हो सकता है, पैनिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक डाउन दिखेगा ना, ये क्या होगा, इसका मतलब होगा पैनिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पैनिक होगा, सिंपल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस जो है टिकर करा दिए जाएंगे। उस सेम क्या होगा, हमारी एफआईएस जो है ना वो भी बेच चुकी होगी जो बेचना है। ठीक है, पैनिक हो जाएगा, एफआईएस अपना बेच चुकी होगी, जितना उसको बेचना है वो भी खाली हो चुका होगा। मतलब उसके बाद इतना बेचने के बाद बचेगा नहीं। फिर क्या है, जिसने यहाँ पे खरीदना है ना, जो यहाँ पे खरीदेगा, ठीक है भाई, पैनिक में जो खरीदता है ना वो बेनिफिट
कमाता है, सिंपल। जो पैनिक पे पैनिक करता है वो कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाता। जो पैनिक के अंदर हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है वो बड़ा बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैनिक के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा हमारा प्रो, और मैं आपके साथ में रहूंगा, मैं वहाँ पे आपको डेटा भी दिखाऊंगा और मैं यहाँ पे आपको सब चीज़ें समझाऊंगा भी। उसके बगल में अब जब हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बार बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम कहानी चल रही है, ठीक है। ये बिल्कुल मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन 3 वीक से हम एक ही रेंज पे चल रहे हैं। अच्छा, एक ध्यान रखो कि मजेदार ब्रेकआउट आएगा, इतना ध्यान रखना। एक बार को यहाँ पे आपको पैनिक करवाया जाए, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैनिक करवाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठेंगे लोग, तो ये एक बार को पैनिक करवा सकते हैं। लेकिन पैनिक करवाने के देखो ये रेड कैंडल इस टाइप से तोड़ के इसे दिख सकती है, ठीक है। जब ये वीक इस टाइप से बनना होगा ना तो ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन क्लोज होने से पहले पहले अगर वो इस टाइप की हैमर कैंडल बना दे, ठीक है, ये मतलब मैं तुम्हें आगे वाली वीक की कहानी सुना रहा हूँ जो हो सकता है, ठीक है। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये पहले जब ग्रीन कैंडल ऐसे थोड़ी ना क्लोज ऐसे होगी, जब ये जिब बनना होगा तो नीचे की साइड भी गई होगी ना, ऐसे ही पहले एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है ना। जो भी बात करो एक प्रोबेबिलिटी है और उसी को इसी हिसाब से समझना। उसके बाद जैसे ही क्लोज होगा ना तो कुछ इस टाइप की कैंडल क्लोज हो, भाई मजा आ जाएगा, 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और फिर जो है ना मार्केट एक बड़ा मूव जो है आने वाले समय में यहाँ पे दिखा सकता है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है, ये मुझे लगता है। और डेली टाइम फ्रेम पे तो एक रेड कैंडल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ। यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ये देखो, ठीक है, ये है कहानी डेली टाइम फ्रेम पे। अब देख लो ना कितने दिन हो चुके हैं, हम इसके ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल को बनाया गया जैसे दिखाने के लिए कि जैसे मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और लेकिन मैंने कल रात को आपको बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर जाएगी। आज आप देख सकते हो रेड कैंडल का फॉर्मेशन, और मुझे लगता है कि कंटिन्यू हो सकता है, मतलब एक और इस टाइप की रेड कैंडल जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है, और जिसको जो 24,500 के नीचे क्लोज दे, क्योंकि पैनिक असली क्रिएट यहीं पे होगा भाई। अभी तक भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। पैनिक कब क्रिएट होगा, जब इसके नीचे एक बार को हम क्लोज दे देंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तब पैनिक क्रिएट होगा, ठीक है। तब लगेगा कि मार्केट के अंदर जैसे सब खत्म हो गया है ना, मतलब यहाँ पे बेरिशनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब बेरिशनेस स्टार्ट हो जाए, हर कोई थोड़ा सा बेरिश हो जाए मार्केट पे, समझ लेना वो अपॉर्चुनिटी वाला टाइम आ चुका होगा, ठीक है। वहां पे उस समय पे हमें क्या देखना है, उस समय पे अभी ऐसे नहीं कूद जाना है, उस समय पे हमें प्रो को देखना है कि भाई प्रो भैया इस समय पे क्या कर रहे हैं। अरे उस समय प्रो भैया खरीदते हुए नजर आ गए, ठीक है, बाई करते हुए यहाँ पे नजर आ गए, तो समझ लेना भाई ये अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपको उस समय पे अपने बुद्धि से काम लेना है, किसी के बाई से रिकमेंडेशन पे नहीं जाना। मैं यहाँ पे कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं आपको लेवल्स बताने की कोशिश करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट के अंदर क्या प्राइस सेक्शन बनना है और क्या डेटा है, उसके हिसाब से आपको अपनी बुद्धि लगानी, कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा, ऐसी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दी जाती है, ठीक है। बिल्कुल ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए ना। उसके बाद बगल में एक फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप, ठीक है। ये जो मैं बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये ट्रैप का सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पे डेटा और प्राइस सेक्शन दोनों मिला के आपको ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं ट्रैप। ये ट्रैप में क्या होगा, इस ट्रैप में क्या होता है भाई, यहाँ पे पब्लिक को जो माल जो है ना पब्लिक से निकलवाया जाता है, सिंपल, ठीक है, यहाँ से पब्लिक से माल निकलवाया जाएगा और वो होगा स्मार्ट मनी पे ट्रांसफर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। बगल में एक प्यारी सी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ये ऐसे करके, और फिर क्या है, एक बड़ा सा रिवर्सल आए, तो क्योंकि देखो इस टाइप के जो सपोर्ट होते हैं ना, क्योंकि देखो ये वेल नोन सपोर्ट है, तो इस टाइप के सपोर्ट को ऐसे नहीं कि सीधा सीधा प्यार से तोड़ देंगे, ठीक है। तो वो तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा ना। इतना आसान तो हमें लगता भी नहीं है, मार्केट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना आसान होगा तो मजा कैसे आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। आज मैंने आपके साथ क्या डिस्कशन किया था टेलीग्राम पे, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने टेलीग्राम है, ठीक है, जिसने ज्वाइन किया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई ज्वाइन कर लो, बहुत आपको लर्निंग अच्छी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल मैंने सुबह आपको बोल दिया था निफ्टी एग्जैक्टली टेक रेजिस्टेंस एट अवर चैनल, ठीक है, ये चैनल बना हुआ है, मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, उससे मार्केट खुलने से पहले भी ये डाल दिया था, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि इसे नहीं डाला, मार्केट खुलने से पहले भी इसको मैंने पोस्ट किया हुआ है, देख लो ये था, ठीक है, 844 पे। तो ये रजिस्टेंस है सिंपल, ठीक है, निफ्टी फॉर्मिंग दिस चैनल पैटर्न, ये मैंने आपको वहाँ पे डाल दिया था प्रॉपर वे में, यहीं से रजिस्टेंस लिया और नीचे की साइड पूरे नीचे आए, ठीक है। देख लो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे
इसको हम लोग थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये चैनल है और उस चैनल को ही हम फॉलो कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, ठीक है, कि हाँ जो हमने डिस्कस ना किया हो, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई एक ही बार अच्छे से डिस्कशन करो, लेकिन बार बार नहीं कि हाँ मैं उसमें बार बार आपको ये चार्ट पोस्ट करता रह रहा हूँ कि नहीं सर। मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार ही आपको जो देना है वो बेस्ट, जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5-5 मिनट के मैं ऐसा नहीं कि 5 मिनट भी मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं पोस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पोस्ट करता। लेकिन ना देखो, एक बार बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर मिल जाती है ना तो दिक्कत नहीं आती। ये सिंपल हमारे सामने एक प्यारा सा चैनल बना हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 5-7 दिन से हम इसी को फॉलो कर रहे हैं और अब हम सपोर्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। अब गेम क्या है, गेम क्या है इसको देख लो। ये हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया ही हुआ है, बिल्कुल। ये आपका यहाँ पे रजिस्टेंस बार बार, अच्छा जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी ना टेलीग्राम की, उसी से ज्वाइन करना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट्स, बार बार यहीं से हम घूमे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ट्रेंड नीचे का है, बार बार हम नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। अब गेम क्या है, गेम ये है कि यहाँ पे हम एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन बना रहे हैं, एक बार थोड़ा सा नीचे जाके फिर एक पुल बैक मार सकते हैं, ठीक है। कल तो कल का दिन ऐसा कुछ रह सकता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ रह सकता है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है ना। 200 पॉइंट मैंने दूर बोला था आपको, 500 तक आ सकते हैं। आज हम 500 तक पूरे दर्शन करे हैं, एक बार को कल नीचे आ सकते हैं थोड़ा सा और ये जो लेवल है ना इसको तोड़ के फिर वापस ऊपर की साइड ऐसे करके डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन जो है कल क्रिएट हो सकती है, जिसमें हमारा जो हाई होगा वो कहाँ पे जाएंगे हम, मैक्स टू मैक्स 24,650 कैन बी अवर रजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर 650 के आसपास हमारा रजिस्टेंस आ रहा है, तो ये आपका 650 रजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, सपोर्ट इसी लेवल पर, ठीक है, 24,450 के आसपास जो है हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 450-500 के पास में हमें सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉसिबल है कि ये 200 पॉइंट की रेंज जो है कल ऐसे रह सकती है, ठीक है, ये ऐसा मुझे लगता है। खुदा ना खास्ता अगर उसने खुलते से इसको तोड़ दिया, रेड कैंडल से बना दिया और बिल्कुल ही क्लियरली आपको पता चल गया कि ये रेड कैंडल बन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक बार को आपको एक पैनिक क्रिएशन दिख सकता है, क्योंकि एक चैनल का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। वो देखने वाली बात होगी, सुबह मैं आपको टेलीग्राम पे ही बता पाऊंगा। यहाँ पे ही ट्रैप भी हो सकता है, साथ में बगल में एक हैमर कैंडल बना दें, ठीक है, और फिर ऊपर की साइड भाग में, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक ट्रेंड लाइन बनेगी यहाँ पे प्यारी सी, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगा तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझ लेना। ये ट्रेंड लाइन बनेगी, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही ऊपर जाएगा अच्छा खासा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। अगर रेड कैंडल बनेगी और फॉलोअप रेड कैंडल आ गई, ठीक है, फॉलोअप रेड कैंडल मतलब कि ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ और चैनल का ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल और फॉर्मेशन, क्योंकि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि एक बार को तो हमें दर्शन होंगे, हो सकते हैं थोड़े नीचे के, तो यहाँ पे फिर हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 24 इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, यहाँ से हमारी जो नई शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में अच्छे से पिक्चर जो है इसको अपने दिमाग में उतार लेनी है। देख लो मैं यहाँ पे इसको बना भी देता हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है सर, ये अपना प्यारा सपोर्ट, ठीक है। तो ये कल के लिए हमारे लिए सपोर्ट है, जहाँ पे हमें इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें इसको होल्ड करना चाहिए, यहीं से हमारा जो है मूव आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें होल्ड करना चाहिए और डबल बॉटम बना के ऊपर जाना चाहिए, कायदा ये कहता है। अगर खुदा ना खास्ता ये लेवल टूटा तो फिर हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ सकता है। ये लेवल टूटा मान के चलो तो ये क्या है, चैनल का ब्रेक डाउन माना जाएगा। हालांकि देखो ये सपोर्ट है, यहाँ पे हम लोग डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट है जो हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी दोनों पॉसिबिलिटी दिखानी होती है। एक रेड कैंडल अगर फॉर्मेशन होती है, फॉलोअप रेड कैंडल आई तो नीचे की दर्शन होंगे 24,300 की, ठीक है, ध्यान रखना 24,300 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट जो कि हमें मिलेगा अगर 500 टूटता है तो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है ना। 300 जो है नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। यहाँ से घूमने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, तो यहाँ से अगर घूमते हैं तो फिर 650-700 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये सामने आपके ऑप्शन चेन है सर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 24,500 पे कितने का हुआ है, ये देखो 54 लाख का हुआ है, ये देखो हुआ है डिक्रीज हुआ है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि भाई जो 500 के जो राइटर्स हैं, ठीक है, पुट राइटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनमें हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ पे देखो कितना तगड़ा वाला इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज देखो, यहाँ पे डिक्रीज देखो, तो क्लियरली दिखा रहा है कि 24,500 पे अब जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, ठीक है। जो सपोर्ट है ना वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ बनेगा सर, फिर 300 पे सपोर्ट मिलेगा, 43 लाख का हुआ है, ठीक है। तो फिर बीच में इतना कुछ नहीं है, फिर सीधा आपको स्लिप होकर 43 पे ही 24,300 का ही सपोर्ट मिलेगा, 43 लाख का हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ कल भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पे फिर शिफ्ट जो होगा ना 24,500 से 24,300 का हुआ जो है आपको बनता हुआ रहेगा। रजिस्टेंस कहाँ मिलेगा,
24,600 पे अच्छा खासा हुआ है 77 लाख का, ये परेशान करने वाला है। हर 100 पॉइंट पे तगड़ा हुआ है भाई। 24,700 पे भी तगड़ा हुआ है 73 लाख का, और 24,800 तो भैया इस एक्सपायरी पे मुझे नहीं लगता टूटना चाहिए। 1 करोड़ का ओआई हो चुका है, तो ये ना हर 100 पॉइंट पे अच्छी खासी हेडल है। रजिस्टेंस भाई तगड़े, सपोर्ट आपको यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा हो जाता है ना मार्केट एक साइड का हो जाता है, वहां पे आती है शॉर्ट कवरिंग। ध्यान रख लो, सिंपल समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे में वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा कोई ना कोई चीज़ों में फंस जाता हूँ। ठीक है, समझ लो यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे शॉर्ट्स के रेट ज़्यादा हो गए हैं, 77, 73, 1 करोड़। ठीक है, ये शॉर्ट्स भाई एक बार में कटती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि एक बार एक बड़ा मूव आ गया ना ऊपर की साइड में, ठीक है, और 24,700 या 600 के ऊपर थोड़ी देर टिक गए, तो इनकी शॉर्ट्स ने, ये जो शॉर्ट्स बनाई है इन्होंने, ये वीक हो जाएंगे। ठीक है, वीक बनते हुए दिख जाएंगे। 24,600 के ऊपर अगर टिक गए तो इनकी हालत खराब होना स्टार्ट होगी, क्योंकि कल बुधवार है और फिर इनको दिक्कत आएगी और तब ये पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको फिर सीधा 24,700 आता है। फिर अगेन यहाँ पे वाले शॉर्ट्स जो हैं ये वाले परेशान करेंगे। लेकिन देखो ये एक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि हर 100 पॉइंट पर तगड़ी वाली हो गई है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले कॉल की साइड में, क्योंकि कल डबल बॉटम सिचुएशन भी बन रही है। तो ये सिचुएशन अगर बनती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ प्राइस सेक्शन पे, तो ये शॉर्ट्स जो है कवर होकर आपको एक बड़ा मूव जो है ऊपर की साइड को देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेक हुआ, जो कि डेटा में दिख रहा है, तो फिर आपको 24,300 के दर्शन कल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपके साथ डिस्कशन कर लिया। निफ्टी के ऊपर कोई डाउट रहेगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने आज कोशिश की भाई, बहुत अच्छे से कोशिश की। मैंने अपना चार्ट भी आपका टेलीग्राम पे डाला था। कौन सा चार्ट था सर? ये। ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हो पाए। ठीक है, ब्रेकआउट जो है देने की कोशिश तो की, लेकिन वापस से अंदर आ गए। ठीक है, तो नीचे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्लियरली बोला था नीचे आएंगे तो इस लेवल तक आएंगे। सपोर्ट कहाँ मिला आपको? वही वाले लेवल पे जो मैंने आपके साथ कल डिस्कशन किया था, ये। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेकआउट कल हुआ तो सीधा दर्शन होंगे 55 के। ठीक है, संभावना कम है सर, क्योंकि भाई ऑलरेडी हम एक इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। अब देखो तो 3 आवर्स में ये देखो ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन फेल हुए हैं आज। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये वाला जो डबल आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन फेल हुए। ठीक है, बहुत सारे टीवी चैनल्स बोले थे कि आज तो बैंक निफ्टी भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। मैंने क्लियरली बोला था भाई नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम कहीं भी खराब नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, हम कहीं भी खराब नहीं है। ठीक है, 55,000 विल बी द सपोर्ट, आपको नीचे 55,000 का सपोर्ट मिलेगा अगर ब्रेकआउट देके ऊपर आता है। ठीक है, 56,000 का, क्योंकि देखो इतना आसान नहीं है कि एक बार में तोड़ देगा। ठीक है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 56,000 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मजेदार मूव आएगा, 58,000 तक भी देखेगा। ठीक है, लेकिन ना ये देखो बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है। ठीक है, ये बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसका ब्रेकआउट देकर मजा बहुत आएगा। मार्केट बहुत बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन वो ये कि कब देगा वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये है भैया, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को जो है 9:30 पे डेटा आएगा, उसके साथ में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यही समाप्त करते हैं अपने वर्ड्स को। ठीक है, आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।